सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ औसाफ अहमद एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो जैसे कि पम्प्स के कल फॉर्म्स आ गए हैं जी 13 दिसंबर को जो है एडवर्टाइजमेंट आई थी और 14 दिसंबर को इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन किए थे। तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी आ रही थी जो है पम्प्स के फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग जो है काफ़ी मुश्किलात भी कुछ आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स को, और काफ़ी वक्त था कि प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दे। तो आई एम हियर, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो आपने pumps.edu.pk की वेबसाइट जो है उस पर आ जाना है अगर आपको पम्प्स का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे 13 दिसंबर है, लेकिन ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स है। प्लीज़ बॉयज़ इससे दूर रहिएगा, दैट इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। सो आपने जो है ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट जो 13 दिसंबर को आई थी, उसके बाद 14 दिसंबर को ये डाउनलोड प्रोस्पेक्टस MBBS BDS वही है जो लम्स का जो है आपने डाउनलोड किया होगा, वही है, नथिंग डिफरेंट, क्योंकि उसमें पम्प्स का सब कुछ दिया हुआ था। और ये है ऑनलाइन अप्लाई फॉर, इस पर भी चलते हैं। सबसे पहले हम जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है आई है, जो है जिसमें इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 14 दिसंबर को स्टार्ट हो गए हैं, कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और ये याद रखिएगा थर्सडे 22 दिसंबर, दैट इज़ कि आपकी प्रोविजनल जो ऑफिशियल जो मेरिट नंबर आएगा उससे भी एक दिन पहले इसकी क्लोजिंग हो रही है, तो इसकी ये क्लोजिंग याद रखिएगा 22 दिसंबर को। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, सिंपल कि जो पिछले साल जो है उसके अप्लाई कर रहे हैं तो उसके MBBS में 65% काउंट होंगे, और जो इस साल के MD के स्कोर के उस पर काउंट करें तो वो 55 होंगे। बाकी एज सच कुछ भी नहीं है इसमें। ये आती है सेल्फ की बात, यहाँ सेल्फ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको जो है बताऊँगा कि किस क्या है सारा सेल्फ का। एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह जो है आपको सेल्फ का एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म एक्सप्लेन करना सिखाता हूँ, बताता हूँ थोड़ा इस बारे में, तो फिर हम सेल्फ वाली बात पे आते हैं। तीन चीज़ें हैं, प्रिंट कॉपी ऑफ MD कैट्स को रिजल्ट भेजने, अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी सारा, और फोटो स्टेट कॉपी ऑफ पे ऑर्डर अगर आप सेल्फ भर रहे हैं, ये भी आपको मैं सारी बात, ये सेल्फ वाली बात आपको ओल्ड रख के मैं आपको सारी बताता हूँ। ये है कि आपको किस तरह भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, वो भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंडेटरी है कि आपको प्रिंट ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आती है प्रिंट की बात, लम्स में प्रिंट की बात नहीं थी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पहले उसको प्रिंट करना है, और फिर जो है एडमिशन डिपार्टमेंट को आपने ये भेज देने हैं बाय द कोरियर सर्विस अलॉन्ग विद जो है अटैच फोटो कापीज और रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके साथ आपने भेज देने हैं। और क्या करना है कि डिपॉजिट एप्लीकेशन 1000 का जो चालान है वो आपको नॉन रिफंडेबल इस अकाउंट में भेजना है, पम्प्स ऑनलाइन स्टूडेंट रिसिप्ट अकाउंट्स जो है इसके इस पे एच बी एल PMC ब्रांच, ठीक है नवाब शाह। हैव टू अटैच द बैंक चालान ऑफ दिस डिपॉजिट विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये बैंक चालान जो है ये भी जमा करवा के 1000 का ये भी इनके साथ अटैच करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लोजिंग डेट ये सिंपल, और इतना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो है करेक्ट डेटा वगैरह डालेगा, और जो है आपको वो अपडेट किया जाएगा वेबसाइट के। अब चलते हैं कि हमारा एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन फॉर्म हमने ओपन किया, ओनली अप्लाई फॉर MBBS, ठीक है, हमने ओपन किया तो हमारे पास जो है admission.pums.edu, आप ये वेबसाइट डायरेक्ट भी लगा के और इसको कर सकते हैं। और जो है आपके पास कुछ इस तरह से एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, और इसमें जो है इंटर CNIC और इंटर पासवर्ड का ऑप्शन है। आपने सिंपल करना है कि आपने नॉट अ मेंबर येट और क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है, ठीक है, और आपने जो है रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं होंगे। तो हम चलते हैं रजिस्टर की तरफ और रजिस्टर करते हैं, और हम जो है इसमें और अपनी डिटेल्स डालते हैं और चलते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और फिर हम इस पर चलते हैं फर्दर। तो हम इस तरह के कुछ आ जाते हैं। मैंने एक मरियम के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया है और एक रैंडम अकाउंट क्रिएट किया है। तो मैं आपको जो है अब आपके पास इस तरह से आ जाएगा, बेसिक इन्फो एजुकेशन, जैसे लम्स के ऑनलाइन फॉर्म में आ रहा था। पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। लेट्स चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये मैंने रैंडम से CNIC और Gmail वगैरह रैंडम से, और नंबर बिल्कुल ही रैंडम ही लगाए हैं। तो मैं सिंपल जो है ये हम डिटेल्स इंटर करते हैं सारी की सारी, ठीक है, और ये डिटेल्स इंटर करके और फिर आगे चलते हैं हम फॉर्म की तरफ के। फॉर्म में आगे क्या आता है, फिर हम आ जाते हैं एजुकेशन, हमें एजुकेशन भी पूरी फिल करनी है। डिग्री बोर्ड, यहाँ पे डिग्री भी मैंशनड है, बोर्ड भी मैंशनड है। पासिंग ईयर कौन सा है, रिजल्ट डेट आपकी मार्कशीट में होगी, रिजल्ट डेट प्रोबेबली मार्कशीट जो है उसमें आपकी दी जाती है, तो आप उससे रिजल्ट डेट अपनी निकाल सकते हैं। मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड वगैरह यहाँ सारे देकर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरी अभी डेटा नहीं है। तो हम चलते हैं कुछ रैंडम सी डेटा एंटर करते हैं और फिर आगे चलते हैं।
तो अब मैंने जो है दोनों इन्फॉर्मेशन देखें यहाँ पे कंप्लीटेड आ गए क्योंकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन रैंडमली फिल कर दी है। तो उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह आता है, वेल डन, हमने जो है इन्फो सक्सेसफुल हो गई है। अब है अप्लाई फॉर MBBS, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेल्फ जो है फाइनेंस के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ये देखें 22 इज़ द लास्ट डेट और 14 कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एक्शन में हम करेंगे अप्लाई के बाद हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से, ये पूरा जो है हम टेक्स्ट आ जाएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हम चलेंगे MBBS। सिलेक्ट ईयर, हमने MDCAT का कौन सा रिजल्ट लगाना है, हम 2022 लगाते हैं। जो भी फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है वो आपने एंटर कर देना है। टेस्ट सेंटर जो है हम हैदराबाद लम सेंटर कर देते हैं और MDCAT स्कोर हमारा 150 आया है और टोटल स्कोर वाज 200। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दी, हमने ये कर दी, सबमिट कर दी एप्लीकेशन और इस तरह से आ गया है हमारे पास। ठीक है, हम आते हैं प्रिंट चालान पे। ठीक है, हमने प्रिंट चालान को क्लिक किया। प्रिंट चालान के बाद हमारे पास स्टूडेंट के जो है चालान बन गया। ये मैंने अपने खिजी मेढिको की जो है वो लगा दी है। ये रैंडम है बिल्कुल से ऐसे, और आपने जो है अपना एंटर कर देना है और ये आपने चालान 1000 का एनी हाउ पे करना है ये। ठीक है, ये HPL में पे होगा। ठीक है, आपने इसको चालान को पे कर देना है, सिंपल डाउनलोड करके प्रिंट करवा के पे कर देना है। फिर आ जाएंगे हम कंफर्म चालान में, फिर हम चालान नंबर अपना ये और जिस दिन हमने पे करवाया है, फॉर एग्जांपल हमने ये 15 को ही पे करवाया है तो हम ये करेंगे कंफर्म, हमने चालान को पे करवा दिया है, हम ये उनको बताएंगे। अब आएगा प्रिंट फॉर्म। ठीक है, हमने चालान अब हमारे पास है कि हम सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं या प्रिंट फॉर्म, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, तो हम प्रिंट फॉर्म पे आएंगे तो हमारी पूरी डिटेल जो भी फॉर्म की है ये सारी आ जाएगी। चेकलिस्ट में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें, लेकिन पहले हम चलते हैं सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म। अब ये है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस का आपने किस तरह फिल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सेल्फ फाइनेंस की पूरी बात क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में इन्होंने क्या किया है कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में फॉर्म फिल करना है तो आपको पहले ही डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाना होगा। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली बैंक से एक आप समझिए गारंटी निकलती है। गारंटी हम जैसे कहते हैं कि आपकी वो गारंटी कौन लेगा। ठीक है, तो हम बैंक से एक गारंटी लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई हमारा जिस भी बैंक में फॉर एग्जांपल आपका HPL में अकाउंट है तो आप बैंक से कहेंगे कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दें, कितने का, 6,16,000 का। यहाँ पे लिखा हुआ है 6,16,000 का। तो आप उनको बोलेंगे कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दें 6,16,000 का। तो वो आपका अकाउंट चेक करेंगे कि आपके पास इतने पैसे हैं। अगर आपके पास हैं तो वो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देंगे। वो मतलब एज अ गारंटी होती है कि हमारे पास इतने पेमेंट पड़ी है अकाउंट में, वो आपको इनको सबमिट करनी है। लेकिन इनको आपने ओरिजिनल नहीं सबमिट करनी। और डिमांड ड्राफ्ट आपने किसके नाम पे बनवाना है? इन फेवर ऑफ वाइस चांसलर पम्स नवाब शाह, ये इन्होंने लिखा है बिफोर। और आपने ये चीज़ें आपने इनको देनी है, इनको आपने जो देनी है, इनको आपने देनी है फोटो स्टेट कॉपी ऑफ पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट। इनको आपने देनी है फोटो कॉपी, ओरिजिनल आपने रखना है अपने पास, उसकी करवानी है फोटो कॉपी और डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपी भेजनी है। अगर आपका सेल्फ में होता है तो फिर आप जाकर वहाँ ओरिजिनल जमा करवाइए, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिखा है फोटो कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, आपने फोटो कॉपी भेजनी है। फिर अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्फ का नहीं होता तो आप जो है डिमांड ड्राफ्ट अपना जो है बैंक में रिटर्न करवा के और करवा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल भी अगर फॉर एग्जांपल जाता है, जैसे लम्स में हम ओरिजिनल देकर आते हैं, फिर होता है कि हमें सेल्फ चाहिए या नहीं चाहिए, तो ओरिजिनल भी रिटर्न हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी जाकर रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने मांगा जो है वो है फोटो स्टेट, क्लियरली लिखा है फोटो स्टेट कॉपी, तो आपने इसको फोटो स्टेट देना है और क्लोजिंग डेट से पहले। और इन्होंने क्या किया है कि 22 से पहले ही आपको जमा करवाना है। सो आपके पास मेरिट लिस्ट का भी चांस नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट देखें उसके बाद आप फॉर्म वगैरह डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाएं। तो इन्होंने पहले ही मांगा है। तो एज अ सेफ्टी आप जो है अगर आप सेल्फ में अप्लाई करना चाहते हैं, विलिंग हैं कि आप सेल्फ में आपको सीट मिले तो भी आप परस्यू करेंगे, तो आप सेल्फ का DD भरवा लें, लाजमी है कि भरवा लें। और फिर क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं और हो जाता है तो इसकी परवाह नहीं है कि हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आपका अगर ये आपको मिलनी होती है तो ये है कि आप डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा करवा लें। सो सिंपल है, सेल्फ का यही सिचुएशन है। वापस हम आते हैं, तो आपने डिमांड ड्राफ्ट करवाया तो हमने डिमांड ड्राफ्ट का नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। डेट इशू हमने आज ही इशू करवाया, हमने HBL हैदराबाद से जो है फॉर एग्जांपल इशू करवाया है। और ये हमने हैदराबाद हमने इस तरह बैंक और ब्रांच ऐड कर दी और टोटल अमाउंट हमने इतने का जो है करवाना है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपने ये कंफर्म कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया कंफर्म, ये कंफर्म हो रहा है, लोड हो रहा है, ये हमने कंफर्म भी हो गया। अब हो गया प्रिंट सेल्फ फॉर्म, ये हमने किया प्रिंट सेल्फ फॉर्म, ये हमारा है सेल्फ का फॉर्म। ठीक है, इसमें हमने ये डिमांड ड्राफ्ट ये हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, हमने ये दोनों फॉर्म्स जो है एडमिशन डिपार्टमेंट पम्स को जो है ये फॉरवर्ड कर देना है। ये फॉर्म भी आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और इसमें जो है सारी डिटेल्स और रैंडमली हमने जो है सारी डिटेल्स वगैरह एंटर की और ये हमारे पास आ गया सेल्फ फाइनेंस का। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यू कैन प्रिंट इट इजीली। आपने दोनों फॉर्म्स प्रिंट करने हैं।
ठीक है, लेट मी सी टेल यू अबाउट दिस। अब इस फॉर्म पे आते हैं कि इसमें क्या है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें मार्क्स वगैरह आपके आते हैं, और इसमें जो है ये मतलब थोड़ी सी रैंडम चीज़ें जो भी मैंने इंटर कर दी हैं। अब आते हैं नीचे, असल है चीज़ें नीचे। एनी कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई ऑन सेल्फ शैल हैव टू सबमिट अ फोटो कॉपी ऑफ पे ऑर्डर। यहाँ पे भी फिर से मेंशनड है फोटो कॉपी बनवानी है, फोटो कॉपी बनवानी है। ठीक है, तो आपने फोटो कॉपी बनवानी है, और फोटो कॉपी बनवाकर और प्रिंट वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उसकी फोटो कॉपी करवा के और आपने इनको भेजना है। अटैच द फोटो कॉपी और अकाउंट शोन इन द चेकलिस्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि अटैच द फोटो कॉपी और रिकॉर्ड में शोन इन द चेकलिस्ट। अब आप इस चेकलिस्ट के हिसाब से प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी ये 3 प्रोसेसिंग फ़ी चालान और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप वन बाय वन लेट मी सी के इनमें कोई जो है फोर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापीज़ ड्यूली अटेस्टेड हो और लिखा हुआ हो, ये लाजमी आप इनको भेज दें। तो ये आप जो है उसी तरह जिस तरह लम्स में आपने भेजी थी, लेकिन इसमें एक ही सेट बनेगा, तो आपने उसी में जो है करनी है। यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर करनी है या और इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से तो नहीं है इस फॉर्म में, लेकिन चले हम एडवर्टाइजमेंट में फिर से चल लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रिंट कॉपी ऑफ एमडीकेट स्कोर रिजल्ट, ठीक है, अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोस्पेक्टस अभी हमने देखा इसमें भी जो है वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन थी, वो सारी की सारी, और फोटो स्टेट ऑफ कॉपी ऑफ पे ड्राफ्ट। अगर आप सेल्फ के फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो आप ये वाला भी प्रिंट करवाएंगे साथ ही साथ। कौन सा वाला, आप यहाँ पे प्रिंट सेल्फ फॉर्म क्लिक करेंगे, और ये वाला फॉर्म जो है इसको भी आपने प्रिंट करवाना है पूरा का पूरा, इसमें साइन करके, और ये और इसके साथ इस पूरे को प्रिंट करवा के पूरा चेकलिस्ट भर के डिमांड ड्राफ्ट 20 के साथ भेजकर आपने इनको भेज देना है। दैट इज़ द सिंपल प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है। आपको फिर भी कोई क्यूरी होती है तो यू कैन आस्क मी in the comments, you can ask me or you can contact me on my page, that is Crazy Medico, the Crazy Medico, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So that's all for today, inshallah see you in the next video. अल्लाह हाफ़िज़।